अंग्रेजी में काल कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या। असमिया में और हिंदी में भी काल को अंग्रेजी की तरह सीख पाओगे। अंग्रेजी में काल को टेंस कहते हैं। অসমীয়া আৰু হিন্দীতো ইংৰাজীৰ নিচিনাকৈ কাল বা টেন্স শিকিবলৈ পাব। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में काल कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या। असमिया में और हिंदी में भी काल को अंग्रेजी की तरह सीख पाओगे। अंग्रेजी में काल को टेंस कहते हैं। असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में काल अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं। असमिया, অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংৰাজীত কাল অৰ্থাৎ টেন্স 3 प्रकारों হয়। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए काल अर्थात टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में काल अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं। অসমীয়া, हिंदी और इंग्राजीत काल अर्थात टेंस 3 प्रकारों है। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए काल अर्थात टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में काल 3 प्रकार के हैं, जैसे वर्तमान काल, भूत या अतीत काल, भविष्य काल। वर्तमान काल में होने वाले काम को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में होने वाले काम को वर्तमान काल कहते हैं। जो काम बीत चुका है उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। जो काम अभी हुआ नहीं पर भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में काल 3 प्रकार के हैं, जैसे वर्तमान काल, भूत या अतीत काल, भविष्य काल। वर्तमान में होने वाले काल को वर्तमान काल कहते हैं। जो काम बीत चुका है उसे भूत या अतीत काल कहते हैं, और जो काम अभी हुआ नहीं पर भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। অসমীয়াত কাল 3 प्रकारों है, যেনে বর্তমান কাল, ভূত বা অতীত কাল আৰু ভবিষ্যৎ কাল। বর্তমান চলি থকা কামক বর্তমান কাল বলা হয় বা বলে। বর্তমান চলি থকা কামক বর্তমান কাল বলে, আৰু যিটো কাম হৈ গৈছে তাক ভূত বা অতীত কাল বলে। আৰু যিটো কাম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু ভৱিষ্যতত বা ভৱিষ্যতে হ'ব তাক ভৱিষ্যৎ কাল বলা হয়। ভৱিষ্যত মানে হোৱা নাই যিটো কাম হ'ব। আৰু আকৌ ৰিপিট কৰি আছোঁ। অসমীয়াত কাল 3 प्रकारों হয়, যেনে বৰ্তমান কাল, ভূত বা অতীত কাল আৰু ভৱিষ্যৎ কাল। বৰ্তমান চলি থকা কামক বৰ্তমান কাল বোলে, আৰু যিটো কাম হৈ গৈছে বা তাক ভূত বা অতীত কাল বোলা হয়। আৰু যিটো কাম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু ভৱিষ্যতে হ'ব তাক ভৱিষ্যৎ কাল বোলে। ইংৰাজীতো
কাল অর্থাৎ টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ হয়, যেনে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में तीनों टेंस को चार चार भागों में विभक्त किया गया है। ইংৰাজীৰ তিনিওটা কালক আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগত ভগোৱা হৈছে বা চাৰিটাকৈ ভাগত ভগোৱা হৈছে বা ভাগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে। ইংৰাজীতো টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ হয়, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में भी तीनों टेंस को चार चार भागों में विभक्त किया गया है। ইংৰাজীৰ তিনিওটা কালক আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগ কৰা হৈছে। মানে এই তিনিওটা কালক যে চাৰিটা ভাগ কৰা হৈছে, এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত যেনে প্ৰেজেণ্ট টেন্সক চাৰিটা ভাগ কৰা হৈছে। এক নম্বৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को भी चार हिस्सों में भाग किया गया है, जैसे या तो विभक्त किया गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को चार भाग में विभक्त किया गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को भी चार भागों में विभक्त किया गया है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। বন্ধুসকল, পাষ্ট টেন্সকো চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যেনে পাষ্ট ইনডেফিনিট, পাষ্ট कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, पास्ट को भी चार भागों में विभक्त किया। जैसे तीनों टेंस को चार चार भागों में विभक्त किया है, तो पास्ट को भी चार भागों में विभक्त किया है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को भी चार भागों में विभक्त किया गया है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर अर्थात भविष्यत कालों को चारिटा भागत भाग करा है इंग्राजीत। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर को चार भागों में विभक्त किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस का उदाहरण, जैसे ही ऑलवेज goes to ऑफिस, ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस, वो हमेशा दफ्तर जाता है। मतलब ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस, मतलब वो हमेशा दफ्तर जाता है। তেওঁ সদায় কাৰ্যালয়লৈ যায়, তেওঁ সদায় কাৰ্যালয়লৈ যায়। आई डू नॉट, ऐसे तो डोंट होता है, मैं सिंपल में डू नॉट लिखा हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मतलब कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस में, जैसे
मैं बाजार नहीं जाता। मैं बाजारলৈ ना जाऊँ, मैं बाजारলৈ ना जाऊँ। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस, उदाहरण। प्रेजेंट टेंस का उदाहरण, प्रेजेंट टेंस में जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण दिया है। जैसे ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस, वो हमेशा दफ्तर जाता है। तेओ सदाय कार्यालय जाए। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता। मैं बाजारলৈ न जाऊँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजारলৈ ना जाऊँ। ठीक है से बंधुगण, बुझी वाले समझ गए दोस्तों। अब एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का भी एग्जाम्पल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, तो मैं सिंपल पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे पास्ट टेंस में ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। ही वेंट मतलब कि गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, तो ही वेंट होगा, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, वह कल दिल्ली गया था। तो ये पास्ट टेंस में है, गया था, जो काम हो गया है। तो तेओ जोवाकाली दिल्लीলৈ গৈছিল, तेओ जोवाकाली दिल्लीলৈ গৈছিল। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का भी एग्जाम्पल है। जैसे ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, मतलब कि सेल या विल होता है, तो ही विल गो टू स्कूल मतलब वो विद्यालय जाएगा। जो काम हुआ नहीं है अभी तक, होगा मतलब कि अभी गया नहीं है, जाएगा, तो वो विद्यालय जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, इसको असमिया में हम बोलेंगे तेओ विद्यालयলৈ व विद्यालयत जाबो। जाबो मतलब अभी तक गया नहीं है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का उदाहरण। जैसे पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, तो मैंने सिंपल एक पास्ट टेंस का उदाहरण दिया है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, वह कल दिल्ली गया था। वेंट मतलब गया था। ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, तेओ যোৱাকালি दिल्लीলৈ গৈছিল। फिर से एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस का उदाहरण। जैसे ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा, मतलब अभी तक काम हुआ नहीं है, होगा मतलब गया नहीं है, जाएगा, तो इसलिए विल ये फ्यूचर में, तेओ विद्यालय जाबो।